हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लीड 2024 के बारे में कि हम इस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके अंदर आप जानेंगे कि लीड के लिए कौन कौन से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, क्या सिलेबस होता है रीजनिंग का। इसके अंदर लीड के अंदर रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और हम उनसे कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो आइए चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर द लीट एग्जाम। तो आपको पता है कि जो लीट का एग्जाम है वो एक आईपीयू लीट होता है, डीटीयू लीट और आप यूपी लीट, हरियाणा लीट, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आइए देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, इसमें कुछ काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एनालॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनालॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब आप समझ लीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ चीज़ दी होंगी, उसे अरेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट में क्या हो सकता है कि आपको वर्ड अरेंज करने के लिए बोलेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। वर्ड फॉर्मेशन, जैसे मान लो आपको कुछ अलग अलग वर्ड दे देगा। जैसे मान लो आपको इसने दे दिया वर्बल लिख के दे दिया, आपको वर्बल बनाना है। तो आपको क्या लिख के दे देगा, ध्यान से समझना। आपको मान लो यहाँ पे आर लिख के दे देगा, यहाँ पर ई लिख के दे देगा, फिर यहाँ पे ए लिख के दे देगा, फिर बी लिख के दे देगा, फिर एल लिख के दे देगा और फिर वी लिख के दे देगा। और आपको एज इट इज यहाँ पे काउंटिंग दे देगा 1 3 5 9 8 7। तो आपको इससे अरेंज करके बताना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं वर्बल के मतलब वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। क्लियर है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर ये भी आ जाते हैं कि भाई मान लो कोई वर्ड लिखा है और आपसे ये बोल देगा कि इसमें से कौन सा वर्ड बन सकता है। जब हम इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे कि हम रीजनिंग जब पढ़ेंगे, जब हम इसे टॉपिक करेंगे, तो इसके बारे में अब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। बट आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि सब क्या है, वर्ड्स के बारे में ही बात करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं। थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग। भाई ये एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और यही टॉपिक जो है काफ़ी सारे बच्चों को परेशान करता है। तो जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। बेसिकली ये जो है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ पैटर्न होगा और आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने जल्दी से पकड़ लिया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद जो भाई हमारा टॉपिक है, ध्यान से समझना। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है सीरीज कंप्लीशन। यानी आपको कोई सीरीज दे रखी है, चाहे वो नंबर सीरीज हो, अल्फाबेटिकल सीरीज हो, या फिर आप बोल सकते हैं फिगर की कोई सीरीज हो, किसी भी तरीके की सीरीज होगी। तो उसको आपको पकड़ना होगा। जैसे मान लीजिए एक सीरीज मान लीजिए एग्जाम में आई हुई है 1 3 5 7, और अगला क्या आएगा। ठीक है, एक ऐसी सीरीज आ जाती है 2 3 5 7, तो अगला क्या आएगा, इस तरीके से आ जाएगी। सीरीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ए ई आई, है ना, और यहाँ पे ओ लिखा हो, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकती है ना। कोई फिगर भी मान लो, यहाँ पे कोई फिगर बनी हुई है ऐसे करके, चार यहाँ पे फिगर दी होगी, तो आपको बोला होगा यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर है यहाँ पे क्या फिगर बनेगी। इस तरीके से आपके सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, और आप बोल सकते हो कि फिगर कॉम्प्लीशन वाली सीरीज भी आ सकती है। क्लियर है। चलिए, तो अब लॉजिकल ऑर्डर में आपको कन्वर्ट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉजिकल ऑर्डर में वर्ड को अरेंज करना है। आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे अल्फाबेट वाला टेस्ट था ना, वही चीज मिलती जुलती यहाँ पर भी है। क्लियर है। तो आप लॉजिकल ऑर्डर में लग सकते हैं, बेसिकली आप बोल सकते हैं डिक्शनरी टाइप से है ये, डिक्शनरी टाइप से है। जैसे मान लो कोई वर्ड दिया हुआ है, आपको उसको अरेंज करना है। जैसे मान लो मैंने लिखा राहुल और सुमित, और यहाँ पे लिखा मैंने गौरव।
तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा वर्ड पहले आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे अरेंज करोगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको अरेंज करने से मान लीजिए सबसे पहले जो जी से स्टार्ट होगी चीज, मतलब जो भी अल्फाबेट आएगा सबसे पहले जी आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद ऐसा, या हम बोल सकते हैं पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पर ये और लास्ट में ये आएगा। तो इस तरीके से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे हमें अरेंज करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जरूर पढ़नी है। जब हम क्लासेस लेके आएंगे तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें बता पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका सीरीज, उसके बाद है लॉजिकल ऑर्डर, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, यानी मिसिंग नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के अंदर। यानी ये जो तीन टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर जो भी बच्चा नहीं करके जाएगा उसकी रीजनिंग के मार्क्स कम हो जाएंगे। यानी इन टॉपिक से ही काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा वो। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, कि कौन सी रैंक पे है, कौन सी रैंक पे नहीं है। यानी आप बोल सकते हो कि रैंकिंग से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, ब्लड रिलेशन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा आपका। जो आपने लास्ट के लीड के एग्जाम दिया होगा जिस भी स्टूडेंट ने, या हमने जो स्टूडेंट पढ़ाए, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमने जब एग्जाम देखा तो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज एंड लॉजिक, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना कि यहाँ पे आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और हम भी आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे जिससे कि आपको और अच्छी सी आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है भाई? बेसिकली आपको ये है बोर्ड मास से रिलेटेड। यानी अगर आपको बोर्ड मास का यूज आता है तो आप इसको आराम से कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड मास का कैसे, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है 24 + 5 × 9 डिवाइडेड बाई 3 × 2, ये लिखा हुआ है ना। तो आपको या तो बोलेगा कि इसका आंसर क्या होगा पहला, जब ऐसा पूछेगा तो ये मैथ का क्वेश्चन बन गया। बट इसके अंदर क्या बोलेगा, यही क्वेश्चन देगा और आपसे बोलेगा प्लस एंड माइनस इंटरचेंज। इंटरचेंज यानी प्लस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करो, जहां माइनस है वहां प्लस करो। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो चलिए, ये भी खत्म हुआ। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब डायरेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना पेपर आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। डायरेक्शन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। यहाँ से आपका डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन आएगा। कैलेंडर और क्लॉक, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी जितने मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स मार्क किए हैं ये सबसे पेपर के फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, क्लियर है भाई? तो इसको आप देख लेना है ना, जब हम क्लासेस चालू करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो लिखा हुआ है हमने को डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इसके अंदर टाइम का, बट ये एक रफ आइडिया लगा रखा है ना। तो आप घबराइएगा मत कि किसी में ज़्यादा टाइम है किसी में कम टाइम है, बट हम आपको पूरा ही कंप्लीट करा के देंगे जो भी आपका होगा। तो देखो, लॉजिकल और वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम से आपके 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। सिलोजिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ इस वाले टॉपिक, ये जो 3 टॉपिक हैं इसके अंदर ही बच्चे फंसते हैं। यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से बच्चा फंसता ही फंसता है। तो इनको अच्छे से करके जाना। ये काफी सारे बच्चों के गलत होते हैं, तो अगर आप इसमें कमांड बना लेंगे तो आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? डाटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन आ सकता है और इनपुट आउटपुट से भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एनालॉजी तो यहाँ हो गया था। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन मिसलेनियस पार्ट समझ सकते हैं आप। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन मिसलेनियस पार्ट है बेसिकली। सीरीज आपको बता दिया है, सीरीज से क्वेश्चन आता है। नंबर सीरीज हो या अल्फाबेटिकल सीरीज हो बता चुके हैं। मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज से तो भाई क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ये तो आपको कोई मिरर दे रखी, यानी मान लो यहाँ पे कोई इमेज दे रखी है और यहाँ पे उसने मिरर लगा दिया है, तो आपको बताना है इमेज बनेगी कैसे। या मान लीजिए आपको दे सकता है कि मान लो यहाँ पे कोकोई नाम लिखा है RAHUL
राहुल लिखा और यहाँ पे कोई मिरर दे दिया है, तो आप बताओ उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वाटर इमेज भी सेम ही है, यानी वाटर इमेज के अंदर जो मिरर है वो यहाँ लग जाएगा, है ना, और मान लो यहाँ पे राहुल लिखा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ये बताना है। क्लियर है? तो ये मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन है। बस वाटर इमेज में मान लो मिरर नीचे लग जाएगा और मिरर इमेज के अंदर मिरर जो है साइड में लग जाएगा। क्लियर है? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, भाई पेपर फोल्डिंग और कटिंग का कोई भी आप सोचो कि बेसिक है, तो बेसिक नहीं है। ये आधे घंटे 1 घंटे का टॉपिक एकदम सही लिखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि इसमें सिर्फ अजम्पशन काम करते हैं कि क्या आप अज्यूम कर पाते हो, सी आप फिगर को देखिए कैसे अजम्पशन कर पाते हो, उससे रिलेटेड टॉपिक है आपका। ठीक है? ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर दिए होंगे, उसको आपको पहचानना होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है? और ये जो टॉपिक है एम्बेडेड फिगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पेपर का ट्रेंड है जो ये वाला क्वेश्चन पूछा। काउंटिंग और फिगर और एम्बेडेड फिगर दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेंगे। काउंटिंग फिगर दे सकता है, मान लो आपको दे देगा, जानते समझना, आपको मान लो यहाँ पे दे देगा, मान लो एक ट्रायंगल दे दिया, है ना, और ऐसे दे देगा, तो आपसे बोलेगा इसमें कितने ट्रायंगल हैं, फाइंड आउट द ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल है बताने हैं आपको। ठीक है? ये पूछ लेगा। एम्बेडेड फिगर यानी कोई फिगर देगा और आपसे 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सी फिगर बनी है, यानी जो गिवन फिगर है उसमें से कौन सी फिगर, 4 ऑप्शन देगा, आप बताने इसमें से कौन सी फिगर बनेगी। ठीक है? क्यूब और डाइस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डाइस से हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपको क्यूब से मिले ना मिले, मगर डाइस से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है ना। उसके बाद ठीक है, और देखिए हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच दोनों हैं। ठीक है? अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो हमारा एड्रेस ये है, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के अपोजिट में है। तो यहाँ से यहाँ पर आके आप हमारे जो टीडीसी क्लासेस है, कोचिंग सेंटर, यहाँ पे आके आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर जो बच्चा दूर रहता है, यानी आउटसाइड द दिल्ली रहता है, दिल्ली के बाहर रहता है, या फिर और किसी भी स्टेट के अंदर रहता है, तो वो हमारी लाइव क्लासेस आप बोल सकते हैं, लाइव बैच या ऑनलाइन बैच भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक है? ऑनलाइन बैच आपकी जो ऐप है टीडीसी क्लासेस की, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? जो भी मान लो एप्पल का फ़ोन है जिसके पास, या जो भी है, वो क्लास प्लस की साइट पे हमारा ORG कोड डाल के यहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर है? तो ठीक है भाई, मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बता दिया है कि ऑनलाइन के लिए आपको टीडीसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, और ऑफलाइन के लिए आपको लक्ष्मी नगर आना पड़ेगा, यहाँ हमारा सेंटर है। ठीक है भाई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर शेयर करें, मतलब बच्चों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल पाए कि लीड के एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे आप मतलब जो लीड वाले बच्चे कैसे तैयारी कर सकते हैं, या हम बात करें रीजनिंग की, और भी जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।